वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद 6 क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो हमने डायग्राम बना लेनी है ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ठीक है जी। सिंस ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, देन एंगल सी विल बी 90 डिग्री। क्योंकि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल जब होते हैं तो एंगल सी इट विल बी 90 डिग्री। और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी तो दिया ही हुआ है विच इज़ गिवन। सो यहाँ पे आएगा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब आप सोचो कि ये वाला वैल्यू कहाँ से आ गई। सो सिंपल है, हमने कॉस का फॉर्मूला ही लगाना है। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ए का ये यहाँ से निकाल लेंगे, ये एंगल ए है, इसके जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। सो कॉस ए का आ गया ए सी अपॉन ए बी। वैसे कॉस बी निकाल लेंगे विच इज़ बी सी अपॉन ए बी। सो ए बी कैंसिल हो गया। सो ए सी इज इक्वल टू बी सी, which implies that angle A is equal to angle B because angles opposite to the equal sides are equal। ठीक है जी, क्योंकि साइड्स ए सी और बी सी इक्वल है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अगला आता है 7th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8 which is equals to base upon perpendicular। सो सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। सो वहाँ से हम एच स्केयर निकाल लेंगे, वो आएगा 8 स्केयर प्लस 7 स्केयर। सो एच आ जाएगा रूट ऑफ 113। वहाँ से फिर पहले साइन थीटा निकालेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ 8, फिर हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, ये गया अंडर रूट 113। कॉस थीटा निकालेंगे 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। फिर ये सब साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी ये दिया हुआ है पूरी एक्सप्रेशन, इसमें ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइंस के थीटा। ये हमने वैसे वो आइडेंटिटी लगाई है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आइडेंटिटी लगाई है। सो ये आ जाएगा कॉस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है। सो साइंस के थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस के थीटा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइंस के थीटा। सो यही हमने किया है यहाँ पे। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू पता है, सिंपली पुट की हमारे पास ये एक्सप्रेशन ये वैल्यू आ गई। फिर यहाँ से हमने ये कैंसिल हो गया, फिर आ गया 49/64। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फिर आता है सेकंड पार्ट, उसने कहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू पुट करके हमने इसका स्क्वायर कर देना है, ये आ जाएगा 49/64। सो फिर आता है 8th क्वेश्चन। उसमें दिया होगा इफ़ 3 कॉट इज इक्वल टू 4, चेक वेदर, जो ये वाला है पूरा ये इक्वल है या नहीं। सो सिंपली कॉट ए हमें दिया 4/3 आ जाएगा, यहाँ से निकाल लिया कॉट ए विच इज़ इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी। फिर हमने ये बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना है, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। सो एच स्केयर हमने निकालना है, पी और बी दिए हैं, सिंपली वैल्यू पुट की, हमारे पास एच स्केयर इज इक्वल 25 आ गया। सो विच इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल्स टू 5, मतलब जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 5 है। यहाँ से फिर भी बेसिक फॉर्मूला का कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिंपली बस वैल्यू पुट करनी, वैसे टैन ए निकाल लिया। सो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हम, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है, टैन ए के जो निकाल ली है। ये पूरा सॉल्व करके ही हमारे पास ये आंसर आ जाता है 7/25। फिर हमने राइट हैंड साइड देखनी है, चेक करनी है, कॉस के रे माइनस साइंस के रे, इसमें वैल्यू पुट कर दी कॉस और साइन की, यहाँ बस ये आता है। और हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, क्योंकि वैल्यू सेम है, 7/25 दोनों में आ रहा है। सो LHS इज इक्वल टू RHS,
सो जो ये वाला है जो उसने कहा था हमें प्रूव करने के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये आ गया आपका आंसर। अब आता है आपका अगला 9th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। सो tan ने दिया 1/√3 विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा, यहाँ से हम h निकाल लेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है जी। यहाँ हमने फिगर बना लेनी है ए बी सी, राइट एंगल एट बी तो है ही है। ठीक है जी। यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमारा 2 आ गया। ये सारी वैल्यूज हमने बुक की। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी हमने निकालना है। तो साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन ए पे जो इसके सामने होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और जहाँ पे एंगल बनेगा ये बेस हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो सिंपली 1/2 वैल्यू निकाल ली। वैसे हमने कॉस ए की निकालनी है। जब कॉस सी की निकालनी है तो एंगल आपके यहाँ से चेंज हो जाएगा, सी आ गया। जो इसके सामने होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, जहाँ पे ये एंगल ऐसे बन रहा है ये हो गया 20 और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो सिंपली वैसे वैल्यू पुट करके 4/4 कैंसिल होके 1 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। फिर वैसे आपने सेकेंड पार्ट करना है, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सिंपली बस वैल्यू निकाल के, क्योंकि हमारे पास अब परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस भी, हाइपोटेन्यूज भी है, सारे से पुट करके सॉल्व करोगे √3/4 माइनस √3/4 विच इज़ 0। Then next of the 10th question. In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 centimeter. Determine value of sin P, cos P and tan P. बेसिकली हमें फिगर दी हुई है, इसमें राइट एंगल एट क्यू है, पी आर प्लस क्यू आर हमें दिए 25, पी क्यू है 5। सो डायग्राम हमने बना लेनी है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है जी, पी आर स्केयर विच इज़ हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। ठीक है जी। यहाँ से हमने पी क्यू स्केयर साइड पे ले आना है क्योंकि हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है, इसलिए पी क्यू स्केयर इधर आ गया। सो पी आर स्केयर माइनस क्यू आर स्केयर, ये क्यू आर स्केयर इधर प्लस है, इधर जाएगा जब माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। सो पी क्यू स्केयर इज इक्वल टू, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आइडेंटिटी है, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर ऐसे लिख सकते हैं। सो बाई पुटिंग वैल्यूज वी गेट 5 स्केयर इज इक्वल 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर। सिंपली बस वैल्यू पुट की, जो हमें एक्सप्रेशन की दी हुई थी, जो प्रोवाइडेड थी, हमें गिवन थी, वो पुट की। सो पी आर माइनस क्यू आर आ गया 1। ये वाला हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25। सो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, ये माइनस क्यू आर है, ये प्लस क्यू आर है। सो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 पी आर आ गए, यहाँ पे लिख लिए, इन दोनों को ऐड कर दिया 26। सो पी आर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब पी आर की वैल्यू आ गई है, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। सो पुटिंग थर्ड इन सेकेंड, कि पी आर है इसमें डाल देंगे, क्यू आर आ जाएगा हमारे पास। सो क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है, साइन पी, कॉस पी, टैन पी निकालना बहुत ईजी है। अब ये फिगर जैसे ये एंगल पी है, इसके सामने क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, जहाँ भी एंगल बन रहा है ये हो जाएगा आपका 20 और ये जो बचा ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अब हमें परपेंडिकुलर पता लग गया, बेस पता लग गया, हाइपोटेन्यूज पता लग गया, तो ये सारे हम साइन पी, कॉस पी और टैन पी हम इजीली निकाल लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। अब आएगा अगला 11th क्वेश्चन, उसमें क्या, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। तो द फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan ए इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ये फॉल्स होगा बिकॉज जो tan 60 होता है, आपने जो टेबल है उसमें भी देखा होगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है विच इज़ ग्रेटर देन 1 और इसकी √3 की वैल्यू होती है 1.732। सो 1 से तो ग्रेटर ही है, सो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। अब आएगा सेकेंड पार्ट, सीकेंट ए इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये ट्रू है बिकॉज
जो सीकेंट ए होता है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब आएगा थर्ड पार्ट, कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज जो कॉस ए हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं वो हम कोसाइन ए होती है, जो कॉस ए होता है ये होता है कोसाइन ए, और ये होता है हमारा कोसेकेंट ए, ये चीज़ है, ठीक है जी। अगला फोर्थ पार्ट है, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये फॉल्स है, ये सबको पता है, बिकॉज द टर्म जो कॉट ए है हमारे पास इज़ अ सिंगल नॉट अ प्रोडक्ट। मतलब जो कॉट ए जो टर्म है ये पूरी एक सिंगल टर्म है, ये कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, ये पूरी एक सिंगल अपनी एक टर्म है, नॉट अ प्रोडक्ट। फिफ्थ पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। ये भी फॉल्स हो गया, बिकॉज जो हमारे पास साइन थीटा होता है इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। सो ये थे आपके क्वेश्चंस। थैंक यू।